स्वागत है आप सभी का सोआ रेडियो 90.4। तो दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाया जाता है। तो चलिए इस बार हम एक ऐसे फेस्टिवल के बारे में जानते हैं जो दुनिया भर में मनाया जाता है। जी हाँ, आपने सही बताया, उस फेस्टिवल का नाम है ईद उल फितर। इसको ईद भी बोला जाता है। तो चलिए कुछ दोस्तों से पूछ के जानते हैं कि ईद कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, उससे हमको क्या सीखने को मिल सकता है। तो चलिए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी मेरे क्लास के एक सहपाठी हैं, तो चलिए उनसे पूछते हैं कि ईद उल फितर कैसे मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आपका नाम? शेख फरहान। तो फरहान जी, तो ये जो ईद उल फितर है, ये आप कैसे मनाते हैं? जो ईद उल फितर जो होता है ना, तो पहले रमज़ान आता है। तो रमज़ान का आखिरी दिन जो होता है ना, रमज़ान में 30 रोज़ा रखते हैं। तो 30 रोज़ा रखने के बाद जो आखिरी दिन होता है, तो उसको हम ईद उल फितर के नाम से मनाते हैं। ठीक है, जो ईद उल फितर होता है वो जो हम 30 दिन जो रोज़ा रखते हैं, जो फास्टिंग में रहते हैं, तो अल्लाह की तरफ से जो है ना, वो एक गिफ्ट है कि ईद मनाया जाए। तो ईद में क्या होता है, तो हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, फ्रेश नहा धो के, नया कपड़ा पहन के, खुशबू लगा के। ऐसा नहीं कि नया कपड़ा पहनना ज़रूरी है, साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के फिर हम नमाज़ के लिए निकलते हैं। तो करीब 10 साढ़े 10 बजे के करीब नमाज़ पढ़ाया जाता है। तो फिर नमाज़ ख़त्म होने के बाद फिर हम आपस में गले मिलते हैं, सबको ईद की बधाई देते हैं और ऐसे ईद का दिन मनाया जाता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम फिर से वापस आ गए हैं एक और विद्यार्थी के साथ। तो चलिए उनसे पूछते हैं ईद उल फितर के बारे में। आइए। हाय, आपका नाम? शोएब एजाज। तो शोएब, ये जो ईद उल फितर है, आप कैसे मनाते हैं? हम लोग का पहले 30 डेज़ का फास्टिंग होता है। उसके बाद 30 डेज़ के फास्टिंग के बाद कंप्लीट 30 डेज़ फास्ट जो पर्सन कर लेता है, वो एंड में ईद सेलिब्रेट कर सकता है। ऐसा रहता है रूट। तो ये जो रमज़ान का महीना होता है या रमादान का महीना होता है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आप बता सकते हैं? हाँ, सिग्निफिकेंस इसका 30 डेज़ ऑफ रोज़ा का यही है कि डिवोशन टू गॉड, सेल्फ डिसिप्लिन और वर्शिपिंग मंथ इसको बोल सकते हैं। ये तीनों इम्पोर्टेंट है इस रोज़ा मंथ के लिए, तो इसका ही इम्पोर्टेंस है। तो शोएब भाई, ये जो रोज़ा रखते हैं, इससे क्या होता है और रोज़ा कैसे रखते हैं? रोज़ा रखने का बेसिकली 2 ही रूल्स है। जैसे सनराइज़ के पहले हम लोग कुछ खा सकते हैं, खास या फिर जो भी आपको खाना पीना है वो हो सकता है। उसके बाद आपको अलाउड नहीं है, आप पानी भी नहीं पी सकते हैं, खाना भी नहीं खा सकते हैं। और सनसेट के बाद जो अजान होता है, वो आप सुन करके फिर आप अपना फास्टिंग ब्रेक कर सकते हैं, फिर आप खा सकते हैं आपको जो खाना। तो शोएब भाई, आप भी तो ईद उल फितर मानते होंगे। हाँ। तो आपके नेटिव टाउन में या आपके होम टाउन में आप कैसे ईद मनाते हैं, बता सकते हैं? हाँ, सबसे पहले तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं सब फास्टिंग करते हैं 30 डेज़। फिर उसके बाद ईद में जब ईद का दिन आता है, तो सबसे पहले लोग सुबह उठकर नमाज़ रहता है, नमाज़ पढ़कर आकर के सब लोग अपने घर में कुछ अच्छा खाना बनाकर खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और जिसको मन है वो उस दिन और भी पढ़ सकता है, वर्शिप भी कर सकता है, जिसका जैसा मन रहता है उस हिसाब से। तो बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, कितना इन्फॉर्मेशन मिला इस ईद उल फितर के बारे में। भाई मेरे को तो बहुत कुछ सीखने को मिला, मज़ा ही आ गया जान के। तो आइए इसी खुशी में ईद मनाते हैं। स्टे ट्यून्ड टू सोआ रेडियो 90.4। मैं रुद्र प्रसाद आरन और कैमरा मैन अविनाश महापात्र के साथ साइनिंग आउट।